हेलो दोस्तों, बहुत दिनों से मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना था। आज फाइनली वो वीडियो बन रही है। आज हम बात करने वाले हैं E20 फ्यूल के ऊपर। तो देखा जाए तो आजकल बहुत ही ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं E20 पेट्रोल को लेके। मतलब जो पुराने बाइक्स है उनमें बहुत ज़्यादा इशू आ रहे हैं, जैसे कि रस्टिंग की इशू आ रही है, ओरिंग कट होने की इशू आ रही है, इंजन के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो डैमेज होने लगे हैं। तो अभी जान लेते हैं ये क्यों होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि E20 पेट्रोल एक्चुअल में क्या है। as according to Google, E20 petrol is a type of gasoline blend that contains 20% of ethanol and 80% of gasoline by volume. इथेनॉल एक बायोफ्यूल है गाइस, जो कि गन्ने के, गेहूं के और मक्के के भूसे से बना जाता है। मतलब इसका जो वेस्ट होता है ना, उसे प्रोसेस करके फ्यूल बनाया जाता है। जो 80% है हमें नॉर्मल फ्यूल ही मिलने वाला है, जो 20% है वो इथेनॉल मिलने वाला है। अभी हम जान लेते हैं कि इथेनॉल अपने पुरानी बाइक्स को कैसे डैमेज कर रहा है। तो देखिएगा, इस इथेनॉल जो है ना वो एक सॉल्वेंट है, घुलनशील पदार्थ है। तो सबसे पहले जो डैमेज होने वाली चीजें होती है वो रबर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पेट्रोल की पाइप हो गई, वापस जो सीलिंग होती है वो हो गई, वापस जो ओरिंग्स होते हैं, ये जो पार्ट्स है ना जो रबराइज होते हैं वो सबसे पहले डैमेज होते हैं। डैमेज इन द सेंस क्या होता है, इथेनॉल का जो परसेंटेज है 20% है, फिर भी वो इम्पैक्ट करने लगता है। वो उस रबर पार्ट को सड़ाना शुरू कर देता है। उस वजह से रबर में क्रैक्स आ जाते हैं और उस वजह से आपको पेट्रोल लीक की भी प्रॉब्लम आएगी। और उसी के साथ आपको वो जो पार्ट है वो चेंज करना भी पड़ने वाला है। उसी के साथ आपका माइलेज भी ड्रॉप होता है इथेनॉल की वजह से, एंड इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो भी कम होने लगता है। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। बहुत ज्यादा पेट्रोल पंप पर आपने देखा होगा कि हाई प्रीमियम फ्यूल्स मिलते हैं, जैसे कि पावर फ्यूल हो गया, ये सारा हो गया। तो वो फ्यूल डालने के बाद आपकी बाइक परफॉर्मेंस अच्छा देता है, बट ये जो इथेनॉल मिक्स होके आया है ना अभी, तो उस वजह से जो परफॉर्मेंस है उसकी तो पूरी तरीके से वाट लग रही है। यहाँ पर मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास होंडा शाइन है, अराउंड 15 ईयर्स हो चुके हैं उस बाइक को, और उसका इंजन है एक ही बार खुला है। इसका पिस्टन चेंज हुआ है और उसका जो इंजन हेड है वो चेंज हुआ है, वो भी एक पिछले साल ही हुआ है। 15 सालों में कभी भी मुझे इस बाइक ने कभी भी प्रॉब्लम नहीं दिया था। अभी जस्ट इसने इंजन का प्रॉब्लम देना शुरू कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि E20 फ्यूल की वजह से ही ये प्रॉब्लम आई है। इससे पहले आती थी प्रॉब्लम, ऐसी नहीं है कि नहीं आती थी, क्योंकि जो उसकी जो रिंग्स होती है वो डैमेज होगी ही, क्योंकि वो रबराइज है। मैंने चेंज किया था, रबराइज रिंग चेंज किया था, वापस मैंने एक 2-3 महीने बाद ही रबराइज रिंग टूट गई, और उस वजह से मेरे इंजन में जो ऑयल था वो पूरा बाहर आना शुरू होता। धीमे धीमे आता है, बट वो हमें दिखता है क्लियरली कि वो इंजन ऑयल लीक हो रहा है करके, और उस वजह से इंजन में जो पार्ट होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते थे। मुझे लगता है कि E20 पेट्रोल इसका कारण हो सकता है। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में, जो है रस्टिंग। अभी आप सोच रहे होंगे कि हम तो बाइक रेगुलर चलाते हैं, फिर भी हमारे फ्यूल टैंक में कैसे क्या रस्टिंग आ रही है। E20 जो पेट्रोल है ना वो मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करता है, और उस वजह से ही ज्यादा रस्टिंग होने के चांसेस होते हैं। अगर आप ईस्ट साइड में ज्यादा हो, मतलब जहाँ पर बारिश ज्यादा हो ना, वहाँ पर रस्टिंग के इशू आने ही आने हैं। मुंबई साइड में भी देखोगे तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, रस्टिंग होती ही होती है। देखिएगा, इसके साथ इथेनॉल जो है वो 20% होने के बावजूद भी वो हैवी है। जैसे ही हम पेट्रोल भरते हैं, जो इथेनॉल का परसेंटेज है वो नीचे की तरफ चला जाता है, और उस वजह से क्या होता है, फ्यूल पंप खराब होने के चांसेस होते हैं। प्लस अगर आपकी बाइक कार्बोरेटेड है तो आपके कार्बोरेटर में ऐसा डस्ट या फिर सॉलिड जमा होने का चांसेस हो जाता है। और एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अभी फिलहाल में ही रेनी सीजन ऑफ हो चुका है, अब ठंड आने वाली है। अभी सुबह के वक्त ठंड महसूस होने लगी है, तो उस वजह से क्या होता है, हमारे जो इंजन है वो कोल्ड रहते हैं। सुबह सुबह हमें कोल्ड स्टार्ट करना पड़ता है, तो स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है। मतलब बाइक स्टार्ट भी नहीं हो रही है, कितना भी सेल्फ दो, कितना भी किक मारो, आपकी बाइक जल्दी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। वो उस वजह से क्या होता है, स्टार्ट होती है फिर आपको रेव करना पड़ता है। इस वजह से भी आपका जो इंजन है वो डैमेज हो जाता है। ये पुराने बाइक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। नए वाले बाइक्स थोड़े से एडवांस है, वो स्टार्ट हो जाते हैं जल्दी से, बट मैं ये पुराने बाइक्स के बारे में ही बात करूँ। तो जैसे ही रेव करते हैं हम इंजन को डैमेज करने लगते हैं, और उसी के साथ जैसे हम रेव करके बाइक शुरू कर देते हैं, पिकअप में हमें तुरंत ही घटोती दिखाई देती है। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा बुराई कर ली E20 की, तो अभी थोड़ी सी तारीफ करना शुरू कर लेते हैं। E20 फ्यूल की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल है वो 15% से कम हो गई है। मतलब जो एयर है अभी अच्छी होने लगी है, जिसमें कार्बन की जो परसेंटेज थी वो बढ़ने लगी थी, वो अभी धीरे धीरे कम होने लगी है। जैसे जैसे E20 कंपैटिबल हो जाएगी सारे बाइक्स, वैसे वैसे एयर भी हमें अभी थोड़ी सी ताज़ा मिलने शुरू होने वाली है। उसके बाद जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो खर्चा था वो अभी गवर्नमेंट का कम हो गया है, क्योंकि हमें फ्यूल बाहर से लाना पड़ता था। अभी जो फ्यूल बन रहा है वो इंडिया में बन रहा है, और उसी के साथ जो किसान है उनको भी ज़्यादा हेल्प होने लगी है, क्योंकि जो वेस्ट होता है वो तो फेंक ही देते हैं, बट उससे भी कुछ तो
इन्होंने इनोवेटिव कर दिया है और उसे जैसे फ्यूल बनने लगा है और उसका भी पैसा अभी किसानों को मिलने लगा है। जो नए बाइक्स है ना, उन्हें E20 पेट्रोल से कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, उस वजह से उसका परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है, उनकी माइलेज भी बढ़ती है, क्योंकि वो जो बाइक्स होते हैं वो E20 कंपैटिबल होने की वजह से उन्हें वो फ्यूल है सूट करने लगता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, पुराने वाले बाइक्स में हमें इथेनॉल डैमेज करने ही वाला है, और जो नए वाले बाइक्स है उसमें आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलने वाला है प्लस माइलेज भी अच्छा मिलने वाला है। यही कुछ वीडियो था गाइज आज हमारा E20 पेट्रोल के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को माम ऑटोमैन्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय गाइज।